सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि युग पुरुष कौन होता है? जो पूरे युग को परिवर्तित कर दे वही युग पुरुष होता है। लेकिन यह आप लोगों को पता नहीं कि अभी युग पुरुष नहीं आए हैं, अभी काल पुरुष आए हैं। युग पुरुष तो श्री राम जी थे, युग पुरुष तो श्री कृष्ण जी थे, युग पुरुष तो श्री कल्की जी हैं। लेकिन मैं काल पुरुष हूँ, मैं युग पुरुष नहीं हूँ। युग पुरुष का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इंसान युग को बदल दे, जैसे राम जी आए, त्रेता युग को बदलकर, सतयुग को बदलकर त्रेता युग बनाए, तो राम जी ने सतयुग को परिवर्तित किया त्रेता युग में, और कृष्ण जी ने त्रेता युग को परिवर्तित किया द्वापर युग में, और मैं द्वापर को परिवर्तित कर रहा हूं कलयुग में। मैं कौन हूं? काल पुरुष हूं। और कल्कि आएंगे, कल्कि कलयुग को परिवर्तित करेंगे सतयुग में। कलयुग सतयुग, कलयुग में कौन आएगा? काल पुरुष आएंगे। सतयुग में कौन आएंगे? कल्कि आएंगे। कल्कि की कहानी कहां से शुरू होती है? मतलब कल्कि को आप विष्णु समझो कि विष्णु हैं, तो विष्णु की कहानी कहां से शुरू होती है? सतयुग से। तो सतयुग से कहानी शुरू हुई है, द्वापर युग तक विष्णु की कहानी चली है। कलयुग में काल पुरुष की कहानी चलेगी। कलयुग राक्षसों का युग है, इंसानों का युग नहीं है। इससे पहले जो 3 युग थे वह इंसानों के युग थे। इंसान उसमें पूर्ण हुआ करते थे, दुनिया को चलाते थे। लेकिन यह कलयुग है, इंसानों का युग नहीं है, राक्षसों का युग है। राक्षस इस कलयुग को चला रहे हैं। राक्षस इस कलयुग में रहने वाले इंसान को चला रहे हैं। इसीलिए तो आपकी सोच लालची है, स्वार्थी है। लालच से भरी हुई, स्वार्थ से भरा हुआ जीवन हमेशा राक्षसों का ही होता है। आप लोग भली भांति जानते हो, राक्षस कभी किसी का नहीं होते हैं। जानते हो ना, देवी देवताओं से हमेशा युद्ध लड़ते हैं राक्षस, और जिन देवी देवताओं से वह शक्ति पाते हैं उन्हीं से युद्ध लड़ते हैं। सोचो, विचार करो, जो राक्षस शिव का नहीं हुआ, यहां तक कि शिव से उत्पत्ति हुई है राक्षसों की, शिव से उत्पत्ति हुई है देवी देवताओं की, शिव से उत्पत्ति हुई है इंसानों की। तो जब राक्षस शिव का नहीं हुआ, शिव को ही भस्म करने के लिए चल पड़ा, तो वह राक्षस आपका कहां से हो जाएगा? पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों का कहां से हो जाएगा? आपका जीवन कहां से आबाद कर देगा? आपका जीवन तो बर्बाद ही करेगा। आपके शरीर के ऊपर राज करेगा और आपके इस शरीर को राक्षस बनाएगा। जानते हो ना, कलयुग में हो, राक्षसों के युग में हो, अगर इंसान होते तो विष्णु आते, कल्कि बनकर आते। लेकिन इंसान नहीं हो, शैतान हो आप लोग, इसलिए काल आए हैं। इन शैतानों का काल बनकर आए हैं, काल पुरुष बनकर आए हैं, शिव आए हैं। जानते हो शिव के बारे में? आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। सतयुग शिव का युग, त्रेता युग राम का युग,
और द्वापर युग कृष्ण का युग, लेकिन कलयुग किसका युग है? राक्षसों का युग। तो समझो आप लोग, सतयुग में शिव थे और शिव के स्वरूप में त्रेता युग में पूजा हुई, शिव के स्वरूप में द्वापर युग में पूजा हुई, लेकिन इस कलयुग में महाकाल की पूजा क्यों हो रही है जानते हो? इसीलिए हो रही है, महाकाल स्वरूप शिव ने धारण कर लिया, अपना मंदिर इस कलयुग में बना दिया। महाकाल का मंदिर कहां पर है? उज्जैन में। इसीलिए शिव विकराल स्वरूप में इसी पृथ्वी पर हैं। किस लिए हैं? कि जब मेरी शक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेगी काल पुरुष के स्वरूप में, तब मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। एक शिवगण पृथ्वी पर जन्म लिया काल पुरुष के स्वरूप में, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, उस इंसान को पूर्ण बनाने के लिए उधर शिव ने महाकाल बनकर पृथ्वी पर आ गए कि ताकि वह साधारण इंसान पहले शिव की भक्ति करे, इसके बाद शिव महाकाल की भक्ति करवाएंगे इस पृथ्वी के राजा की। आप तो यही जानते हो कि महाकाल तो उज्जैन के राजा हैं, लेकिन आज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि महाकाल पूरी दुनिया के राजा हैं। जैसे कहते हो ना कि शिव ही सत्य है, शिव ने ही सृष्टि की रचना की, शिव ही सृष्टि का अंत करेगा, तो वही शिव महाकाल बनकर पृथ्वी पर आए, जो आपको दिखाई देते हैं कि उज्जैन के राजा हैं महाकाल। लेकिन मैं बताता हूं कि पूरी दुनिया के राजा हैं। कैसे राजा हैं? अब साबित करके दिखाएंगे कि महाकाल पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे। कौन से महाकाल? आपके उज्जैन वाले महाकाल काल पुरुष बनकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे, अधर्मियों को दुनिया में से मिटाएंगे और भक्तों को दुनिया में से बचाएंगे, सभी भक्तों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो उज्जैन कहाँ के राजा हैं महाकाल? उज्जैन नगरी के। आप यही समझते हो ना? तो देखते जाओ, अब उज्जैन के राजा अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, पूरी दुनिया में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करवाएंगे और बाद में आपको बताएंगे कि मैं ही था वो जो उज्जैन में रहता था और मैं ही वो हूं जो बराड़ा में रहता हूं, पंचद्वार बराड़ा धाम में रहता हूं। इस शरीर के लिए, इस काल पुरुष के लिए उज्जैन नगरी से चलकर आ गया, बराड़ा धाम में विराजमान हो गया। कौन सा धाम? पंचद्वार बराड़ा धाम। और पंचद्वार नाम क्यों है ये भी बता देता हूं। 5 श्रेष्ठ शक्तियां यहां पर हैं। पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव जी, दुर्गा माता और महाकाली और महाकाल। यही 5 श्रेष्ठ शक्तियां पंच तत्व के शरीर को शुद्ध करेंगी। अधर्म किया है तो आपको मिटाएंगी, और अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हो तो इन राक्षसों से बचाएंगी जो कलयुग में राक्षस हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि श्री राम आए थे तो वह त्रेता युग की स्थापना किए, और श्री कृष्ण आए तो द्वापर युग की स्थापना किए, और काल पुरुष आए हैं तो कलयुग को शिव युग में परिवर्तित करने आए हैं। कल्कि आएंगे तो कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। राक्षस सिर उठाकर
अहंकार दिखाकर इंसानों को हराकर शिव को हराने चला है। और वह शिव काल पुरुष बनकर आपके सामने इस पृथ्वी पर एक इंसान के स्वरूप में आप लोगों के सामने आया है। किस लिए आया है जानते हो? आप लोगों को बचाने आया है। बचना चाहते हो या मरना चाहते हो? जब कलयुग है तो कलयुग में राक्षस हैं। आज उन्हीं राक्षसों का अंत करने के लिए महाकाल आए हैं, काल पुरुष के स्वरूप में आए हैं। आप लोगों को समझाने आए हैं, आप लोगों को बताने आए हैं, आप लोगों को यह दिखाने आए हैं कि आप भ्रम के माया जाल से बाहर आ जाओ, स्वयं को जान जाओ, स्वयं को पहचान जाओ, अन्यथा काल पुरुष नहीं पहचानेगा। जब काल पुरुष आपको नहीं पहचानेगा तो महाकाल आपके जीवन का अंत करेंगे। यही सत्य है। भ्रमित हो गए होंगे, उलझ गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि कल्कि आ रहे हैं कि काल पुरुष आ रहे हैं। अरे महामूर्खों, समझो, कुछ तो समझो। कल्कि आए चाहे शिव आए, काम तो एक ही है, धर्म को पुनः स्थापित करना, युग को परिवर्तित करना और इस पृथ्वी से अधर्म को मिटाना। जब अधर्म मिटेगा तो अधर्मी इंसान भी मिटेंगे, हमेशा के लिए अधर्म खत्म हो जाएगा। पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए दोबारा से कल्कि आएंगे, लेकिन अभी काल पुरुष आए हैं। काल पुरुष के अंदर शिव की शक्ति आ रही है, काल पुरुष के अंदर विष्णु की शक्ति आ रही है। काल पुरुष की शक्ति महाकाल की शक्ति बन जा रही है। हरिहर की लीला, शिव और विष्णु की लीला एक होकर महाकाल के स्वरूप में अधर्म का नाश करेगी, अधर्मियों का विनाश करेगी और अधर्मी इंसानों का अंत करेगी। लेकिन अगर आप इस लीला को नहीं पहचानते हो, नहीं समझते हो, तो फिर सोचो आप, समझो आपके साथ क्या होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा, सिर्फ इंसाफ होगा। आपने अधर्म किया है तो आपको दंड मिलेगा, आपने सत्कर्म किया है तो आपको जीवन दान मिलेगा, आपके जीवन का उद्धार होगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। कल्याण होने का मतलब होता है कि भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।